राम और राम से जुड़ी हुई हजारों चीजें हैं, चाहे वो अमूर्त विरासत हो चाहे मूर्त विरासत हो, लेकिन सबके मूल में राम है। यही एक चुंबक है जिसके द्वारा आप अपने घर से इस एक बड़ी महामारी के बीच में भी, अभी कोविड समाप्त नहीं हुआ है, दूसरा कोविड जो है वो और डराते हैं सबकी, बहुत और भयानक है, उसके बीच में भी एक बड़ा साहस का कार्य है और बड़े उत्साह से, किसी के मन में भय नहीं है, केवल एक आस्था है राम पर। आप नॉर्थ ईस्ट से, पश्चिम बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, दिल्ली से, सभी स्थानों से आप अपने घर को छोड़ करके आए हैं। ये हमारे ख्याल से लाइव सेमिनार, लाइव मिलन कार्यशाला के रूप में ये पहला होगा आप लोगों का अनुभव। एक साल के बाद ये जो मार्च से जो अप्रैल से जो स्थितियां पिछले वर्ष बिगड़ी, तो यही साहस देता है राम का। और ये राम का के कारण जो आप जुड़े हैं, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। जितनी टीम है आपकी, ये एक सब प्रतिनिधि के रूप में है। ऑडियो मैं केवल अपनी बात, आज चूंकि कम लोग हैं अभी और बात को 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब कहा होगा तो मैं तो गुरु गोविंद सिंह जैसा महान नहीं हूं, लेकिन मेरा भी यही भाव है कि जितने लोग बैठे हुए हैं सब एक 1.25 लाख के बराबर हैं। तुम ऑडियो लीड लाए थे अपनी? देखिए, राम को 20 वर्षों तक मैंने इस पर संस्कृति विभाग के द्वारा एकेडमिक रूप में और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में जो जानने का अवसर मिला। अब मेरी अज्ञानता रोज बढ़ती जाती है, रोज। अब जैसे आज अभी मैं आधे घंटे में पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जो लोगों ने अपनी अपनी जानकारियां उपलब्ध कराई, इससे और मेरी जानकारी अज्ञानता में बदल गई कि अभी और चीजें, मुझे इतनी चीजें और जाननी चाहिए, मैं नहीं जानता हूं। तो अब मैं उस स्टेज में पहुंच गया हूं। संस्कृति विभाग के द्वारा जो ये इंसाइक्लोपीडिया की जो योजना बनी, जिसमें आप वेबिनार से हमसे जुड़े रहे, राम धर्म में है जो 5 लाख साल 2 लाख साल जो भी कहें, उसमें हम कोई तर्क कुतर्क नहीं करते, उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। राम पुरातत्व में है, उनका कजरोटा खोजा जा रहा है, कहाँ पैदा हुए वो देखा जा रहा है, मैं उसमें भी नहीं रहता हूँ। राम संस्कृति में है और संस्कृति में जो राम हैं वो हमारे वाहक हैं, हम उनके एम्बेसडर हैं। बहुत सारे प्रश्न, इंटरप्रिटेशन जो है, बहुत सारे लोग इसकी दुकानदारी चला रहे हैं राम से, उसमें भी मैं नहीं हूं। जो यथार्थ में है, अगर बंगाल में जो किस कथा में, बंगाल के चित्र में, बंगाल के जनमानस में जो उपलब्ध हैं, वो हम उसको संकलित करके नई पीढ़ी के लिए रख जाना चाहते हैं। केवल हमारा एक छोटा सा यही उद्देश्य है। राम जी का जब वनवास हुआ, एक सौतेली माता के कहने पर हुआ। बहुत सारी कहानियां अपने अपनी बदलती जाती हैं, अपने अपनी भूमि पे भाव कर। जैसे अनीता जी ने जब कहा कि इसमें एक छोटी सी शिकायत है कि बंगाल नहीं दिख रहा है, तो बंगाल नहीं दिख रहा है तो उसका केवल भाव यही है कि जब आप इसको अपना क्षेत्र अपना देखेंगे तो फिर आप राम का काम नहीं कर पाएंगे। जब तक आप तिरोहित नहीं होंगे अपने भाव से, अपने विचार से, अपने उससे, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये एक व्यवहारिक बात है। कोई भी चित्र, इतने विद्वान, इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई भी चित्र आप दिखा दें हमें किसी भी क्षेत्र का, जो अयोध्या के या उत्तर प्रदेश के राम का चित्र आपने अपने क्षेत्र में बनाया हो। छत्तीसगढ़ के से आए हुए हैं ललित जी, अभी हमें 4 मूर्तियां बना के भेजने वाले हैं, उसमें वो आदिवासी राम हैं उनके चित्र में।
कर्नाटक से जो मूर्ति हम मंगाते हैं उसमें वो कन्नड़ के राम हैं, दिखते हैं। राम ने अपने को उसी भाषा में, उसी संस्कृति में तिरोहित किया। तो जब तक आप अपनी आइडेंटिटी बनाए रहेंगे, राम का काम होगा, करेंगे बहुत। मेरे सामने जो आदर्श है, मैं अपने आप को सामने, आप भले उस आदर्श को माने न माने, राम ने किसी भी राजा को, यहाँ तक कि उनके ससुर जी थे जनकपुर में, लेकिन उन्होंने संकट में जनकपुर के भी राजा को नहीं आमंत्रित किया, बुलाया। सीता माता का जब हरण हुआ तो बहुत सारे राजा रहे होंगे, एक स्त्री का जब हरण हुआ, आर्तनाद हुआ, उसको किसी राजा ने नहीं सुना, उसको सुना तो एक पक्षी ने सुना। बंदर और भालुओं ने राम की सहायता की। मेरा जो आदर्श है, जो एकदम असक्त कमजोर जो गिलहरी है, जो एक कण देती है और चली आती है, इस भाव से अगर आप जुड़ेंगे, और सबसे बड़ा सम्मान राम ने उसी को किया। एक कण से वो समुद्र का पुल नहीं बन सकता है, लेकिन उसने बनाया, उसका भाव है। जिसने बड़े बड़े पुल बनाए, राम को बहुत कुछ दिया, राम के कथा में वो नहीं आते हैं। इस दूसरी बात है, इस सेमिनार या कार्यशाला का जो उद्देश्य है, एकेडमिक बिल्कुल नहीं है। ये आप सब बिल्कुल इसको एकदम से अपने मन में बैठा लें। सबके पास ज्ञान का भंडार है और सबके पास बोलने की बड़ी क्षमता है। एक एक विद्वान जो हैं, जो 1.25 लाख के बराबर हैं, वो पूरे दिन बोल सकते हैं और सारगर्भित बोल सकते हैं, सार्थक बोल सकते हैं। उनकी सारगर्भिता और उनकी सार्थकता पर कोई कमी नहीं है। केवल एक प्रतीक रूप में मैंने ये सबको इसलिए आमंत्रित किया कि आप सब एक दूसरे से मिलें, और जो बिन सत्संग विवेक न होई, रामचरितमानस की ये जो लाइन है कि विवेक जो है वो सत्संग से प्राप्त होता है। आप आपस में मिलेंगे, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, जो डिस्कशन होगा उसके माध्यम से जो बातें निकलेंगी। और एक आज कल जानकी नवमी का दिन है। जानकी नवमी के दिन राम जी का यह कार्य शुरू हो रहा है। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उसकी एक सीमा है। 500 साल पहले टूटा, 1000 साल पहले बना था, 2000 साल पहले बना होगा। पुरातत्व की कोई चीज़ 2500 से पुरानी नहीं मिलती हमको यहाँ। लेकिन ये जो राम का जो इंसाइक्लोपीडिया है, जो राम की जो परंपरा है, ये बहुत पुरानी है और बहुत दूर तक है। हमको आपको जो इस उत्तरदायित्व में जो गिलहरी की तरह कण अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपनी क्षमता से जो इकट्ठा करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका हम इस ग्लोब जो रखा हुआ है, ऊपर अगर उत्तर प्रदेश आएगा जिस समय, नीचे जो है वो सीधे होंडुरस है। ऊपर अगर भारत है तो नीचे पाताल लोक में भी मिलता है। तो आकाश पाताल कहीं भी आप जाएं, राम जी का की परंपरा, राम जी का विरासत, राम जी की सब उपलब्ध है। और ये उत्तरदायित्व इस टीम को है, इस संकल्पना को है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग रहें न रहें, कल इसकी एक बड़ी शुरुआत होगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मुखिया हैं वो, उनकी बात में वजन है, दम है, और उसको इंटरनेशनल मीडिया भी नोटिस करता है। तो जो राम का मंदिर बन रहा है, 2 साल या 3 साल में तैयार होगा, वो एक मूर्त विरासत है। उसके आस्थावान लोग हैं, चलेंगे। राम के मंदिर में धर्म आस्था के लोग पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होंगे हिंदू। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब हम परंपराओं में, सांस्कृतिक विरासत में आते हैं, तो धर्म पीछे छूट जाता है। हमारी आत्मा में रहता है धर्म, आस विश्वास, और संस्कृति में कि हमारा समाज कैसे हो, हमारा परिवार कैसे हो। हमें नहीं लगता है कि दुनिया में किसी भी देश में राम से बड़ा कोई आदर्श है उपस्थित। अगर उसको हम प्रामाणिक रूप में 200-300 खंडों में बना ले गए, तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा कार्य इसकी एक शुरुआत हो रही है। प्राथमिक रूप में जो मैंने देखा है कि अगर हर राज्य का एक खंड बनता है,
हालांकि जब मैं राज्य के खंडों पर भी जब मैं विचार कर रहा हूं तो एक एक राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 4 खंड बनेंगे। जितनी जानकारियां बंगाल से भी आप हमें दे रही थी अनीता जी और उनकी टीम के द्वारा, तो आपका एक खंड में ये सम्मिलित नहीं होगा, इसमें भी 4-5 खंड आपके केवल पश्चिम बंगाल में बनेंगे। तो इस तरह से अगर आप कल्पना करिए कि हजार, इसकी अनंत खंड होंगे, इसकी हम इसको सीमा में नहीं बांध सकते जैसे, तो ये कितना बड़ा एक भारतीय संस्कृति के साथ साथ विश्व संस्कृति के लिए कितने बड़े कार्य किए, ये एक शुरुआत हो रही है। तो न तो हम इसको, ये कल इसकी शुरुआत, ये कल और इसका समापन होगा कार्यशाला का या इसके सेमिनार का, चाहे जो शब्द आप कहें, कल ये जो शुरुआत आप करेंगे ये दुनिया में एक मोहर लगेगी। जैसे हमने टिकट प्रधानमंत्री जी से जारी कराया तो एक मोहर लगी कि भारत सरकार ने इटली में माना कि राम की परंपरा है, वहाँ माना इराक में कि हमारी परंपरा है, बेलूला की घाटियों में विद्यमान है। ये मोहर लगा करके प्रधानमंत्री जी से मिला और सबको मैं आपको ये दे रहा हूँ। इसी तरह से जब ये कल यहाँ पर इसकी घोषणा होगी, शुरुआत होगी इसकी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप लोगों की उपस्थिति में, तो एक ये मोहर लगेगी कि हम एक कदम इस पे चल रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो परंपरा है, विद्यमान है सांस्कृतिक रूप से, उस परंपरा को हमने यहाँ से शुरू कर दिया। अंत तो हमें नहीं लगता है कि इसका कभी हो पाएगा, क्योंकि आप खुद बेचैन हैं। तो आप सोचिए मेरी कितनी बेचैनी है। जितने लोग बैठे हुए हैं इस हॉल में, मैं सबसे जब फोन करता हूँ, बात करता हूँ, मैं SMS से जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन सबकी बेचैनी महसूस करता हूँ। आप सब अपनी जानकारी से बेचैन हैं और आप सब चाहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ सब YP सिंह को दे दिया जाए और ये किसी तरह से इसमें आ जाए। आप समझिए कि हमारी क्या हालत होगी। ये बेचैनी ही हमारी सार्थकता है और यही हमारा एक मार्ग निर्धारित करता है। इसलिए उस बेचैनी को बनाए रखिए। हम भले बात ना करें, भले आपका उसमें ना आ पाए, लेकिन यही बेचैनी राम के कथा को, राम के इस यात्रा को, इंसाइक्लोपीडिया को जीवित रखेगा और उस आपकी अपनी बेचैनी अपनी नई पीढ़ी तक आए। हम फिर से आपसे आपका आभार व्यक्त करते हैं और ये एक शुरुआत का, जब लंका के तट पर राम जी की पहली बैठक हुई होगी विजय के लिए, हालांकि फिर भी निवेदन करूंगा, मैं इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं करता हूं। अगर कहीं मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि देखिए इस चित्र में ऐसा बना है या इस कथा में ऐसा है, इस किताब में। हम कोई चीज़ इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि लंका विजय के लिए, सोने की लंका का वो राजा जिसने पूरी दुनिया को अपने बस में किया था, सारे देवता उसके यहाँ बंदी गृह में थे, उसके यहाँ कौन सरदार होंगे, कौन होंगे? कोई आइडेंटिटी वाले लोग नहीं रहे होंगे, वही बंदर, भालू, जामवंत, हनुमान, 2-4 नाम आप छोड़ दीजिए तो कोई नहीं जानता होगा। लेकिन एक संकल्प था, दृढ़ संकल्प था कि हम इस समुद्र पे भी पुल बना लेंगे और उस विश्व विजयी राजा को भी हम परास्त कर देंगे। तो आज संख्या में भले हम कम हैं, लेकिन संकल्प मुझे ऐसा लगता है कि वही पुल बनाने वाला है कि हम फिर से इस संकल्प को करेंगे। मैं बंधुवर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका अंत कैसे होगा, इसका स्वरूप कैसे होगा। बहुत दिन से जब इसमें ये चल रहा था कि इसको कैसे हम इसको ले आए, जब कलकत्ते में बना इसका पहला कि हम वहाँ पर सबको बुलाएंगे और कोलकाता में हम सबका इसका एक कार्यशाला रखी जाए, गेट टुगेदर, और आपस में लोग बातचीत करें। तो उस समय भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था, जब लखनऊ में बना तब भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि हर राज्य का, हर देश का जो खाका हमने खींचा, जो विदेश मंत्रालय से हमें जानकारियां मिली, उसमें कम से कम 1500 लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अब 1500 लोगों का नाम और डिजिग्नेशन अगर हम बनाकर किताब बनाएं तो हमारी इंसाइक्लोपीडिया का जो शुरुआत में केवल एक नाम दिखेगा, काम नहीं दिखेगा उसमें। तो बहुत सारी समस्याएं रही।
कि इंसाइक्लोपीडिया पहला अंक दें तो कैसे दें। तब दो बातें हमने इस पे एकदम स्थिर रूप में, क्योंकि चलना है, निर्णय करना है तो हमें करना पड़ेगा। पहला निर्णय मैंने ये किया कि जो भौगोलिक हम सूत्र पकड़ेंगे, पहला हम जो भी इंसाइक्लोपीडिया का जो चरण होगा वो हमारा भौगोलिक होगा, चाहे राज्यवार का हो या जिले का हो या देश का हो। इस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो चीज़ें आ रही हैं प्राथमिक रूप में, इसको हम पहले किसी न किसी रूप में लिपिबद्ध कर दें। फिर जब भौगोलिक सीमा से निकलेंगे, उसी के साथ साथ वो चल सकता है। ऐसा नहीं है कि एक साड़ी अगर 1 घंटे में सूखती है तो 10 साड़ी 10 घंटे में सुखाया जाए। भौगोलिक कार्य हम करते हुए मूल कार्य के साथ साथ फिर जो विषय वस्तु पर आधारित इंसाइक्लोपीडिया की भी तैयारी हम कर सकते हैं। ऐसे करीब हमारे पास 150 से ज़्यादा विषय हमने लिखे हैं, जो इस पर हम अलग से विषय वस्तु पर, जैसे आपको उदाहरण दे दें कि केवल वाल्मीकि रामायण में अगर हम उसके अलग अलग करते हैं कि कितनी वनस्पतियां हैं, कितने पेड़ हैं, कितने उनके नदी नाले हैं, इस पर ही हमें कम से कम 3 इंसाइक्लोपीडिया बनेगी। विदेश वन विभाग के अधिकारी के द्वारा हमारे यहाँ किताब छापी गई है। तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर इस तरह चलेगा कि हम वनस्पतियाँ, नदी नाले, पेड़ केवल वाल्मीकि रामायण पर, यह भी बहुत जरूरी है बनने के लिए, तो ये भी हम इसको बना सकते हैं। लेकिन अभी हम केवल इसको बनाएंगे भूमि के आधार पर, एक भौगोलिक सीमा के आधार पर, और हमारे परम आदरणीय गुरुदेव का दर्शन हुआ। मैं राणा पीवी सिंह सर का सादर चरण स्पर्श करता हूँ, और पर्दे के आगे मंच पर जो भी मैं बोल रहा हूँ, पीछे की शक्ति में राणा पीवी सिंह सर का बड़ा योगदान है। आज राणा पीवी सिंह सर को दिल से सुनेंगे, जितना राणा पीवी सिंह सर को इंसाइक्लोपीडिया की तकनीकी के बारे में मालूम होगा, आज उनसे सब सुना जाएगा और सब उनसे आप लोग जितना भी प्रश्न करना चाहें, जिज्ञासा हो, आप सब उसमें हम लोग करेंगे। कल 3 विश्वविद्यालय के अलग अलग कुलपति महोदय का सानिध्य मिलेगा। कल हम लोग उनसे भी बात करेंगे और उनसे कैसे विश्वविद्यालयों के द्वारा कैसे हम इंसाइक्लोपीडिया, अभी हमारी एक समस्या ये है कि इंसाइक्लोपीडिया हम लिखें कैसे, लिखने के लिए हमें सामग्री कैसे मिले, और उस सामग्री के लिए हम कैसे अलाइंस कैसे करें व्यक्तियों के साथ, संस्थाओं के साथ, नॉलेज का शेयरिंग कैसे हो। ये हमारी 2-3 बहुत बेसिक समस्या है। उस समस्या को ले करके ही आप ज़्यादातर यहाँ विचार विमर्श करिए। अपना नॉलेज, अपनी चीज़ें जो हैं वो तो आती रहेंगी, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो ये तैयार है, तो मैं राणा पीवी सिंह सर का फिर से अभिवादन करते हुए मैं अनीता जी से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ महानुभावों को मंच पर आमंत्रित करें, जिससे कि उनसे एक मंच का एक औपचारिक स्वरूप बन सके, और फिर हम लोग राणा पीवी सिंह सर से सुनेंगे और फिर अपनी बात भी उनसे सुनाएंगे कि हमारे पास ये समस्याएं हैं। धन्यवाद।